दोस्तों सभी बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए 3 बड़े अपडेट निकल कर आ रहे हैं। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारे भारत का जो सेंट्रल बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक, उसकी तरफ से 3 नए नियम लागू किए गए हैं। अगर आपका भी बैंक खाता है, आप भी यूपीआई पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट इस्तेमाल करते हैं, तो आपको इन तीनों नियमों को जरूर जान लेना चाहिए। देखिए, पहला बड़ा अपडेट कि आरबीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब 15,000 रुपए तक ऑटो डेबिट के लिए आपको ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिजर्व बैंक ने ओटीपी आधारित रेकरिंग पेमेंट की लिमिट को बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया। पहले इसकी भुगतान लिमिट मैक्सिमम 5,000 रुपए थी, यानी कि 5,000 रुपए तक अगर आप एटीएम स्वाइप करवाते हो या कहीं ऑटो डेबिट करवाते हो तो आपको ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती थी, राइट। लेकिन इस नियम को सरकार ने बदल दिया है और अब 5,000 रुपए से इसकी लिमिट को बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया, ठीक है ना। यानी कि 15,000 रुपए कहीं भी ऑटो डेबिट अगर आप रखते हो, चाहे आपका बिजली बिल में ऑटो पे मोड रखते हो या आपकी LIC पॉलिसी के लिए आप ऑटो पे मोड रखते हो, किसी भी ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम में ऑटो डेबिट के लिए अब 15,000 रुपए तक आपकी ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। पहला नया नियम तो ये। दूसरा अपडेट देखिए, अब क्रेडिट कार्ड से भी आप यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे और सब्सक्रिप्शन पेमेंट की लिमिट को भी बढ़ा दिया है। ऑनलाइन पेमेंट और ट्रांजैक्शन को लेकर यूपीआई का इस्तेमाल करने वाले करोड़ों लोगों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बड़ी खुशखबरी दी है। अब यूपीआई के जरिए सिर्फ सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट से ही नहीं, बल्कि आप अपने क्रेडिट कार्ड के जरिए भी पेमेंट कर पाएंगे। आरबीआई ने कहा दोस्तों कि जल्द ही देश में ये सुविधा शुरू हो जाएगी। हालांकि क्रेडिट कार्ड से यूपीआई पेमेंट करने पर ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगेगा या नहीं, ये अभी तक क्लियरिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। लेकिन आरबीआई की जब नई पॉलिसी आएगी तो उसमें सारे अपडेट, रूल्स एंड रेगुलेशंस में आपको अलग से बता दूंगा, ठीक है ना। कुल मिलाकर के आरबीआई के इस नियम से ऑनलाइन शॉपिंग करना और पेमेंट करना और भी ज्यादा आसान होगा। अब आप क्रेडिट कार्ड के जरिए भी यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे, फोन पे, पेटीएम, भीम, गूगल पे वगैरह वगैरह के जरिए, है ना। तो दूसरा नया नियम सरकार ने ये लागू कर दिया है। अच्छा, इसके अलावा आज भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से बैठक में एक और बड़ा फैसला लिया गया दोस्तों। रेपो रेट को एक बार फिर से बढ़ा दिया। महंगाई के बीच आम आदमी को एक और बड़ा झटका लगा है। रेपो रेट को 0.50% बढ़ा दिया। हाल ही में तो आपको पता होगा सरकार की तरफ से रेपो रेट को 0.40% बढ़ाया गया था। पहले रेपो रेट केवल 4.0% थी, उसको अभी कुछ दिनों पहले ही तो बढ़ाया था आरबीआई ने। तो पहले रेपो रेट 4% थी, उसको एक बार इससे पहले बढ़ाया था, तब 4.40% हो गई और अभी 0.50% और बढ़ा दिए। तो अभी आरबीआई की जो रेपो रेट है 4.90% हो चुकी है। रेपो रेट का मतलब क्या है, साधारण भाषा में मैं आपको समझाऊं दोस्तों, तो रेपो रेट वह दर है, वह रेट है जिस पर आरबीआई से बैंकों को कर्ज मिलता है। यानी कि बैंक भी आरबीआई से लोन लेते हैं और वो जो लोन की इंटरेस्ट ब्याज दर होती है उसे रेपो रेट करते हैं। जैसे ग्राहक बैंकों से लोन लेते हैं, आप और हम कस्टमर जो हैं वो बैंकों से लोन लेते हैं। हम डायरेक्टली आरबीआई से लोन नहीं ले सकते हैं, राइट। तो इसी तरह से बैंक फिर आरबीआई से लोन लेते हैं और वो हमें लोन देते हैं। तो बैंक जो आरबीआई से लोन लेते हैं ना, वो रेट कहलाती है रेपो रेट। और यहीं पर एक टर्म और होती है जिसे भी आपको बता दूं, रिवर्स रेपो रेट। ये वो दर होती है जिस पर बैंकों को आरबीआई पैसा रखने पर ब्याज देती है। जिस तरह से हमें सेविंग अकाउंट पर बैंक ब्याज भी देता है, ठीक वैसे ही बैंकों को भी आरबीआई ब्याज देता है अगर बैंकों का एडवांस पैसा जमा है तो। उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। यहाँ बात हो रही है रेपो रेट की, तो आपको बता दूं रेपो रेट अब बैंकों के लिए 4.90% हो चुकी है। आरबीआई ने इसको फिक्स कर दिया, मतलब देश भर के जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट बैंक हैं उन सभी के लिए सेम है ये। अब जाहिर सी बात है, बैंकों को अगर आरबीआई से कर्ज मिलना महंगा हो गया तो इससे बैंकों के द्वारा जो लोन लेने वाले ग्राहक हैं उनके लिए भी ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट जो लोन की वो बढ़ जाएगी। और अभी जो आरबीआई ने इस रेपो रेट में बदलाव किया है उसके चलते लगभग 10 लाख रुपए तक का जिन्होंने होम लोन ले रखा है 20 साल तक की ईएमआई के लिए, तो उनकी ईएमआई 300 रुपए तक बढ़ जाएगी। वही आपको बता दूं, आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए महंगाई का अनुमान 5.7% से बढ़ाकर 6.7% कर दिया और फाइनेंशियल ईयर के लिए जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को 7.2 पर बरकरार रखा है। ओके, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर की तरफ से आज जो प्रेस नोट में और बैठक में ये महत्वपूर्ण बड़े फैसले लिए गए सभी बैंक अकाउंट होल्डर के लिए, उम्मीद है आपको जरूर जानने मिले होंगे। जुड़े रहेगा आप हमारे चैनल डीएलएस न्यूज के साथ इसी तरह की रोजाना काम की खबरें, मुख्य समाचार और डेली यूज की इन्फॉर्मेशन देखने के लिए हमारे चैनल डीएलएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।